नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के बिक्रमगंज क्षेत्र से, जहां वोट बहिष्कार की खबरें सुर्खियों में है। बिक्रमगंज नगर से सटे सिकरिया गांव एवं बिक्रमगंज के बीच में काव नदी है, जिस पर पुल नहीं है और लकड़ी के बने चांचर पुल से प्रतिदिन छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे एवं रोजगार धंधा करने वाले लोगों का दिन भर आवागमन होता है। यहाँ आज तक न तो काव नदी पर पुल बन सका है और न ही सड़क का निर्माण हो सका है। नदी पर पुल नहीं तो वोट नहीं की अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन चालू कर रखा है, जहां नगर प्रशासन, प्रखंड प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन के कार्यपालक अभियंता दौड़ लगा चुके हैं और अब बात आ चुकी है जिलाधिकारी के आगमन की, जहां ग्रामीणों की यह मांग है कि जिलाधिकारी आकर स्वयं सारी समस्याएं देखें। उसके बाद ही हम लोग वोट बहिष्कार के मामले पर विचार कर सकते हैं। बैनर लेकर के और इस धूप में खड़े हैं क्यों? पुल बनवाने के लिए। कहाँ पुल बनवाने के लिए? ये माच यहाँ पर। कौन सा जगह है यह? बिक्रमगंज सिकरिया। तो ये जो माछ है, ये माछ के भरोसे ही आप लोग स्कूल जाते हो? हाँ, कभी कभी टूट जाता है तो फिर रेलवे की तरफ से जाना पड़ता है। तो रेलवे की तरफ से जब जाते हो तो रेलवे की तरफ से तो ये हमेशा खतरा बना रहता होगा, ट्रेनें आती हैं जाती हैं। हाँ। तो उसमें आप लोग कैसे उसका समाधान करते हो? वो जाती है तो जब एक बार दो सीटी मारती है तो हम लोग हट जाते हैं। सारे छोटे छोटे बच्चों को हटाना पड़ता है। फिर किस नदी पर पुल नहीं है बेटा? किस नदी के पास। किस गांव से आती है बाबू तू? सिकरिया गांव से। सिकरिया गांव से पढ़ने आती हो? कहाँ पढ़ने जाती हो बेटा? एम्बिशन एकेडमी। कहाँ, किस जगह? हेमा विंध्यवासिनी वहाँ पर दुर्गा मंदिर के पास। मैंने किस जगह? सही जवाब देने की। आज यहाँ बिक्रमगंज शहर में प्रवेश करने के लिए लकड़ी का माच बना हुआ है और स्कूली बच्चे भी यहाँ जाते आते हैं। उनकी समस्या को देखकर कई समाचार पत्रों ने भी आवाज़ उठाई है। आज आप लोगों ने देख रहे हैं कि वोट बहिष्कार का ये बैनर यहाँ पर लेकर के आए हुए, क्या कहेंगे? ये मानना ये है कि हम लोग, हमारा गांव 70 सालों से काव नदी के बीच में है, जहाँ पे किसी तरह का रास्ता नहीं था। एक रोड बना, आज तक पूरी तरह से पक्कीकरण गांव तक नहीं है, कच्चीकरण है। उसके बाद एक माच है जो हर साल पानी आती है, बाढ़ आती है, टूट जाता है। ये दूरी पड़ती है हम लोग को 1 किलोमीटर और जो रोड बना है वो पड़ती है 5 किलोमीटर दूरी। इसलिए हम लोग का सुगम रास्ता यही है। सारे गांव समाज आज लोग वोट देते देते परेशान हो गए। जब त्रस्त होता है आदमी तब वोट का बहिष्कार करता है, नहीं तो ऐसा बहिष्कार कोई नहीं करेगा। वोट तो काफी लोकतंत्र में अपना महत्व रखता है। नहीं, 2014 से उपेंद्र कुशवाहा जीते, उसी समय उन लोग को गाँव में भी हम लोग चंदा करके बुलाए, खिलाए पिलाए कि पुल मिलेगा, पुल नहीं मिला। फिर महाबली सिंह जीते, उनको भी खिलाए पिलाए, बुलाए, 2 बार बुलाए, फिर भी पुल नहीं मिला। फिर अरुण सिंह मिले, ये बोले कि हम पुल का पैसा दे दिए हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो पुल बन जाएगा। फिर भी चुनाव आ गया, तब तक चुनाव आ गया कि पुल का कोई ना टेंडर हुआ ना एस्टीमेट बना, बोले कि पुल बन जाएगा। किसी तरह के सारे नेताओं के बातें गलत साबित हो रहा है। तब हमारे गाँव के लोग, सारे लोग बैठ के हम लोग मीटिंग किए, मीटिंग करके बैठे। हम लोग बोले कि अब हमारे गाँव में वोट देने से कोई फायदा नहीं है। नगर परिषद से भी हम लोग का भेदभाव होता है, नहीं कि नगर परिषद हम लोग, अभी तक हमारे गांव में लाइट नहीं लगा है। आपने नगर परिषद में इस तरह का कभी आवाज उठाया कि पुलिया भी बन जाए? हाँ, बहुत बार, बहुत समय से दिया गया है। जो तो नगर पंचायत बोलता है कि बहुत ज्यादा फंड लगेगा, ये MP लोग, विधायक लोग बना सकते हैं, ये हम लोग के द्वारा नहीं हो पाएगा। MP विधायक लोगों से क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो बार बार मिला कि पुल आपका बन जाएगा, इस साल बन जाएगा। कब से आवाज उठा रहे हैं आप लोग? महाबली सिंह जीते थे, उस समय वो लोग टेंडर भी दिए, पैसा दिए थे। कब से, कितने साल पहले से ये आंदोलन? 2014 से। 2014 से हम लोग लगे हुए पुल के बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मंटू सिंह पड़ेगा। किस गाँव से हैं आप? सिकरिया से, वार्ड नंबर 26, बिक्रमगंज नगर परिषद। चलिए, यहाँ बगल में खड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता, क्या नाम है सर आपका? नागेश्वर कुशवाहा। नागेश्वर कुशवाहा जी, आखिर आज देख रहे हैं बैनर पोस्टर लोग लेकर खड़े हैं वोट बहिष्कार का मामला, यहाँ तक आखिर क्या मामला? देखिए, जब पानी जब सर से ऊपर बहता है ना, तब लोगों को समझ में आता है। हम लोगों ने बार बार नेताओं की बात मानी, उन सब की बात मानी जो कह रहे थे कि हाँ हम आएंगे जीत के तो आपको गाँव में पुलिया बनवा देंगे, लेकिन आज तक से किसी ने पुल बनाने का काम नहीं किया। एक मुझे शायरी याद आता है कि मुझे अपने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था।
जो भी आज तक से काराकाट विधानसभा क्षेत्र में जितने भी नेता बने, वो चाहे सांसद हो या विधायक हो, वो हमारे स्वजातीय थे, लेकिन उनको कभी ख्याल नहीं आया कि हाँ सिकरिया गांव में पुल नहीं है, बच्चे यहाँ पढ़ने कैसे जाएंगे। बरसात के समय में जब नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ साथ चाचर को ही भाग ले जाती है। दो मंथ लगता है समझिए फिर से चाचर बनाने में, 2 मंथ होता है तो स्कूल के गांव के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, रेलवे ट्रैक पकड़ के जाते हैं। अगर कट जाएंगे तो उसका जवाबदेही कौन होगा। ये एक ज्वलंत मुद्दा है, चूंकि आप यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो इसकी आवाज आपने अपने माध्यम से कभी उठाई? देखिए मैंने उठाया, मैंने तो सम्राट चौधरी जी को भी दिया है लिख के 2 मंथ पहले। उस पर कोई कार्रवाई अभी उस पे शायद वो डीएम जी के पास गया होगा सासाराम में, मुझे खबर मिला है, लेकिन आप लोगों आश्वासन बार बार नहीं चाहिए। आप लोगों का ये अब हम लोगों को पुल चाहिए। असंतोष का जो ये आज ज्वाला भड़क करके वोट बहिष्कार तक पहुंचा है जी, क्या इसका जानकारी जिला प्रशासन को है या किसी प्रशासनिक स्तर पर आप लोगों ने आवेदन दिया है? नहीं हम लोग आवेदन नहीं दिया है। ये आप लोगों का मीडिया के द्वारा सोचे कि ये आवाज आवाज पहुंचे और हम तो डीएम साहब चाहेंगे कि हमारे गांव में आकर निरीक्षण करके देख ले यहाँ का जनता का दुख क्या है। एक बार हमारे गाँव में आज यहाँ बच्चे भी आए हैं छोटे छोटे, तो जरूर ना कुछ दिक्कत है तभी सब लोग आए हैं। नगर परिषद में रहते हुए इस गांव की दशा क्या है, इस वार्ड अब वोटिंग परसेंटेज देख लीजिएगा, मेरे बूथ पर सबसे अधिक होता है, लेकिन आज हम लोग बहिष्कार क्यों करने पे आ गए? मजबूरी हो गया हम लोग के साथ कि अब नेताओं पर भरोसा कितने नहीं गाँव है। का संपर्क पथ या है चाचर पुल सर? 1500 से आदमी है यहाँ पे। 1500 4-5 गाँव हो गया, थाना कितने हो गाँव, गया, कौन कौन से गाँव सर यहाँ से? बासुगंज है, सिकरिया है, बलचनवा है, बाबा हाल्ट है, बलचनवा है, बलचनवा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी पब्लिक का भीड़ है और शोरगुल भी हो रहा है। स्कूली बच्चे भी आए थे जिनसे हमारी बातचीत हुई और ये थे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी बातें कही, अपनी दुख दर्द को बयां किया और अपनी बात सामूहिक रूप से यहाँ काव नदी के पास चाचर पुल के करीब में इन्होंने रखा। इसी लाइन से जाता है, रेलवे लाइन से हम लोग गाड़ी आती है जाती है, बहुत डर लगता है और लंबाई ज़्यादा पड़ जाता है। इधर से हम लोग को आने जाने में आराम रहता है और थाना होते हुए जाएगी तो उतना पैसा गाड़ी तो नहीं है कि रोज टेम्पू के लिए देगी। हमारे यही एकमात्र सहारा है आने जाने के लिए हर आदमी का। तो ये क्या चीज का सहारा है, किस सहारे आप लोग पार यहाँ करते से हैं? हम लोग माच लकड़ी का माच हमेशा क्या बांस का बना करके हर एक साल बनाते हैं, टूट जाता है और फिर उसको बनाया जाता है, फिर टूट जाता है, पानी का बहाव आता है तो पूरा डूब जाता है। इधर पुल हो जाने से हम लोग को आराम हो जाएगा। तो आप वार्ड पार्षद हैं इस शहर की और नगर परिषद में भी है और जनप्रतिनिधि भी हैं आप, इसके लिए क्या कभी वरीय पदाधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा आप लोगों ने? देखिए हमारे नगर में तो इतना पैसा है नहीं कि फुट ब्रिज बनाया जा सके। हम उपेंद्र कुशवाहा जी थे विधायक सांसद, वही समय से हम मांग 2012 से ही कर रहे हैं। उनके पास जा करके महाबली जी आए थे हमारे गांव में, उनसे भी गए तो कहे कि कोरोना काल है हमारे पास पैसा नहीं है पर्याप्त मात्रा। अरुण जी के पास तो हम नहीं गए, लेकिन मानते हैं कि उनको भी देखना चाहिए ना कि हमारा क्षेत्रीय गांव है, यहाँ का सब आदमी सब रह रहा है, सबका निकासी यही है, लेकिन उनका भी ध्यान नहीं है। सबसे तो हम उपेंद्र जी को ऊपर मानते हैं कि कहते हैं कि उनके पास तो हम कितना पैड पर लिख करके भी दिए हैं, सांसद थे तब से, तो लेकिन फिर कोई भी उनका सुनवाई नहीं हुई। तो फिर वही जनप्रतिनिधि इस बार भी चुनावी मैदान में है।